है। लेकिन जो भी अधिकारी हमारे गांव में आते हैं केवल फरमाते हैं कि कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल तो हम बहाल कर देंगे यहाँ पर ऑपरेटर। लेकिन आज तक एक बार ये चलने के बाद कभी दिखाई नहीं दिया, कभी वो ऑपरेटर यहाँ तक आया ही नहीं। यहाँ के जन जन तरस रहे हैं लोग कि पानी बगैर कि आज हमारी खेती खत्म हो रही है। हम मजदूर यहाँ पर पानी के बगैर तरस रहे हैं, किस तरह से खेती करें। यहाँ पर 2-2, 250 रुपये में पानी खरीद कर भी खेती नहीं हो रही है। कैसे जैसे तैसे लोग धान की बीज को बचा रहे हैं कि आगे की बारिश हो तो इसको लगाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर तीन नलकूप होने के बावजूद भी यहाँ पर सिंचाई का काम ठप पड़ा हुआ है, इसलिए कि हमारे जो अधिकारी है वो केवल तनख्वाह लेना ही जानते हैं, किसानों को काम करने के लिए वो कभी सक्षम नहीं है। नीतीश जी तो आज ये सक्षम होते तो हमारा ये नलकूप बेकार नहीं पड़ा हुआ होता। सरकार की इतने रुपया ये पानी में ही जा रहा है, जैसे पानी नहीं हो रहा है उस तरह से ही ये नलकूप भी हमारे लिए बेकार पड़ा हुआ है। सरकार की इतनी संपत्ति। आपको पता है हम कहाँ हैं? अभी हम हैं श्रीलंका में। अभी हम आपको काहे बता रहे हैं कि हम उस श्रीलंका में हैं क्योंकि यहाँ पे जो है रिपब्लिक भारत आज तक ये सब नहीं पहुँच सकते। हम अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवा के यहाँ श्रीलंका में आए हुए हैं। अभी काहे आप अब सोचेंगे कि हम आपसे मजाक कर रहे हैं। तो ये बताइए नीतीश जी, आपकी जो सिंचाई विभाग के पदाधिकारी हैं वो जब इन किसानों से, ये देखिए पहले बैनर लिखा क्या है यहाँ पे, किसान आंदोलन रजनपुरा पंचायत का तीनों लिफ्ट एलिगेशन चालू करने वाले के लिए अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन। अब ये बताइए, जब हम पटना में रिपोर्टिंग कर रहे थे तो पटना के गर्दनी बाग में एसटीटी के अभ्यर्थी जो हैं कि वहाँ पर भी अनिश्चितकाल, स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि पीएमसीएच के वहाँ पर भी अनिश्चितकाल, यानी कि अब यहाँ पर किसान भी जो हैं वो भी धरना पर बैठ रहे हैं। तो ये बताइए कि अपना जो बिहार है यहाँ पे आप स्वास्थ्य को तो लचर कहिए दिए हैं, शिक्षा तो आपको धरातल पर दिख ही रहा है सरकारी स्कूल का। और जो बच्चा जो कहते हैं ना कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान जो है भारत का रीढ़ का हड्डी है। और आप जो है यहाँ पे किसान अपनी एक छोटी छोटी मांगों को जो कि आसानी से सही हो सकता है, ये क्यों कह रहे हैं हम इस पर बात करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे जो बैठे हैं, इनका एक बार एज देखिए, इनका एज कितना हो गया है। ये हैं जन सेवक रजनपुरा पंचायत के। ये अभी किसी पोस्ट पे नहीं है, ये लोगों की बात रखते हैं जाकर वरीय अधिकारी से। यहाँ के मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनकी बातों को रखते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बिहार 2 चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा ग्रसित रहता है। अभी बाढ़ का सीजन चल रहा है जैसे कि मानसून, लेकिन बरसात उतना हो नहीं रहा है, तो कहीं सुखाड़ पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ पड़ रहा है। अब रजनपुरा ये जो कि सिवान जिला का हसनपुरा प्रखंड का गांव है और रजनपुरा पंचायत में हम स्थित है, यहाँ सुखाड़ से जो है मजदूर वर्ग के लोग काफ़ी ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि उनको जो खेती है वो पानी की वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बरसात की बूंदें जो है नहीं पड़ रही है। अब इस पर ये जो है दर दर, यानी कि अगर बात करें सिवान या बात करें पटना, तो ये जगह जगह जाकर ये एक पेपर है, पेपर के जरिए हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए आज 2 सालों से ये वरीय अधिकारी को भी पेपर दिखा रहे हैं और उनसे ये चीज़ें ले रहे हैं कि ये स्टार्ट किया जाए। यहाँ से कुछ दूरी पर हम आपको दिखाएंगे विजुअल के माध्यम से, एक बोरवेल है जिसको लिफ्ट एलिगेशन वहाँ पर लिखा है अंग्रेजी में, और हम लोग कहते हैं भोजपुरी में या चाहे हिंदी में नलकूप, ठीक ना। तो वो जो है 3 यहाँ पे है रजनपुरा पंचायत में, का जी सही बोल रहे हैं ना हम, 3 है और वो तीनों बंद है। और इनके सहयोग से और जितने लोग बैठे हैं इन सभी के सहयोग से एक चालू हुआ था, लेकिन वो लॉलीपॉप दिया गया था, वो चालू नहीं हुआ था। ये हम काहे कह रहे हैं ये हमसे ज़्यादा ये बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल में। आपका भी एक किसान के समस्या को उठाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को और आप में लगे हुए लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई कि आप
बोलिए। आप जो ये धरना प्रदर्शन है, जैसे कि आपका पेपर में लिखा है कि 2021 में भी आपने धरना प्रदर्शन दिया था, तो कितने दिनों तक धरना प्रदर्शन चला था? धरना तो उस समय लगभग हम लोग 2-2.5 महीना दिए थे, बिजली के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में और बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन खास करके इसके लिए हम लोग 9 दिन धरना दिए थे और उस धरना क्रम में कार्यपालक पदाधिकारी बार बार आए और बताए कि मैं इसको निश्चित रूप से चालू कर दूंगा, निश्चित रूप से चालू कर दूंगा। आए, हम लोगों को लेकर गए भी और चालू भी किए, और चालू करने के बाद मुश्किल से 5-7 मिनट चलाए और कहे कि बाबा इस पर मैं एक व्यक्ति को पोस्टिंग कर दे रहा हूँ। उन्होंने पोस्टिंग भी किया दिखाने के लिए। हमको लगता है कि मैंने सत्यता ये बात नहीं है, केवल दिखाने के लिए हमको पोस्टिंग किया। जिसको पोस्टिंग किया उसको आज तक न गांव के लोग देखा है और न मैं देखा हूँ। आज तक वो व्यक्ति यहाँ आया तक नहीं है। जबकि हमको सुनने में आया है कि वो जो ऑपरेटर है सरकार द्वारा काफ़ी मैंने अच्छा तनख्वाह पर ऑपरेटर हैं, और केवल पैसा लेकर के, और एसडीओ, ओवरसीयर और कार्यपालक पदाधिकारी मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो लोग केवल पैसा लेकर के एसी रूम में रहते हैं, धरातल पर काम नहीं करते हैं। ये भारत कृषि प्रधान देश है, और भारत के जो अभी लोकप्रिय, जनप्रिय और जो हमारे भारत के महान जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, वो हमेशा कहा करते हैं कि भारत का विकास तभी होगा जब किसानों का विकास होगा। उनका सपना है कि हर हाथ के काम और हर खेत का पानी, ये माने प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, कई बार वो बोले भी हैं, और उसके तहत हम लोग ये कार्यक्रम आधारित किए हैं, कार्यक्रम हम लोग ये सुनिश्चित किए हैं। कई बार हमने आपको बताए हैं, पत्राचार के माध्यम से भी हमको कई बार उनसे चर्चा हुई, पत्र भी उनको दिए। पत्र देने के बाद कई बार हमको टेलीफोन किए हुए कि बाबा आप घबराइए मत, हम तुरंत जो है सो आपका लिफ्ट इरिगेशन चालू करेंगे, तुरंत लिफ्ट इरिगेशन चालू करेंगे। केवल टेलीफोनिक आश्वासन मिला। अच्छा, यहाँ मजदूर वर्ग के जो लोग हैं कितना ग्रसित है सुखाड़ से? यहाँ खास करके रजनपुरा पंचायत के जो कृषि पर आधारित लोग हैं उनका जीवन ही उसी पर आधारित है। अगर ये लिफ्ट इरिगेशन चालू नहीं होता है तो यहाँ के किसान भूख से मर जाएंगे, यहाँ के किसान खाने बिना मर जाएगा, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इस तरह से भी बिहार में कुछ है नहीं एग्रीकल्चर को छोड़ करके, कृषि को छोड़ करके। इसलिए हम बार बार आग्रह किए कि देखिए भाई आकर के चालू कर दीजिए, हम लोग जो है सो इस पर जो है सो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। मैं शनिवार को कौन तारीख पड़ेगा, शनिवार को मैं सिवान के सबसे बड़े पदाधिकारी जिसको डीएम कहते हैं, डीएम साहब से हमको वार्तालाप हुई है, और शनिवार उन्होंने कहा कि बाबा मैं उसको निश्चित रूप से चालू करवा दूंगा। लेकिन अब हमने कहा कि देखिए बहुत हमने समय दिया, अब हम समय नहीं देंगे, आप आज के आज उस पर एक्शन लीजिए। तो हमसे बात किए, बुलाए, हमसे बात किए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग टाइम दिए थे 30 को, लेकिन कार्यपालक पदाधिकारी के आग्रह के चलते और ऊपर के बड़े लोग हमसे बार बार रात में टेलीफोन करके आग्रह करते हैं कि बाबा धरना मन दीजिए, बाबा धरना मन दीजिए। इसलिए हमको जो है सो इधर से उधर फंसाने के लिए, कि इनको फंसा मने कि धरना कर देते हैं तो यहाँ से लेकर के पटना तक हलचल मच जाती है नू। उसके पहले जो हम लोग धरना दिए, बार बार वो यहाँ आए, रात में आकर के काफ़ी निहोरा किए, प्रयास किए कि बाबा हमारी प्रतिष्ठा है, धरना बंद कर दीजिए। अच्छा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो काहे नहीं आ रहे हैं, वो काहे नहीं इनकी आवाज़ सुन रहे हैं? आप अभी किसी भी पद पे नहीं हैं जो भी है, और आप इस एज में इतना कर रहे हैं, तो क्या क्या है इसके पीछे वजह? देखिए जनप्रतिनिधि का अपना काम है, वो लोग अपना काम कर रहा है, हमारा अपना काम है। अब इस पर मैं क्या बोलूं, जनप्रतिनिधि तो देखिए रहा है कि सुखाड़ पड़ा है, करोड़ों रुपया का जो है सो लिफ्ट इरिगेशन हमारे गांव 3 लिफ्ट इरिगेशन लगा है। कौन जनप्रतिनिधि? एक एमपी साहब हमारे घर के बगले के हैं, विधायक जी भी हमारे यहाँ बराबर आते जाते हैं। से बात की नहीं, एमपी साहब से इस बात नहीं हुई, लेकिन वो लोग भी अपने काम में लगे हुए हैं।
हमारे यहाँ के एमपी साहब भी अपने काम में लगे हैं, विधायक जी भी अपने काम में लगे हैं। ये सब रोड जो देख रहे हैं उन्हीं लोगों का द्वारा ये सब बनाया जा रहा है। उन लोगों का इसमें कोई ही नहीं है ना किसी को भाई हम कोई दोष, हम केवल प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं। प्रशासन के लोग आए और ये कार्यक्रम जो तय हुआ है उस पर लिखा हुआ है, ये कार्यक्रम बंद नहीं होगा। आपको याद है नू, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो एक कमेटी बनी और उस कमेटी में यतन नाथ वर्मा जी बैठे हुए थे। तो लोगों ने कहा कि एकदम इस बार आमन अनशन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, अनिश्चितकालीन धरना होगा। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी कठिन काम है, इसको जो है सो आप लोग जो है सो इसको मत कीजिए। उन्होंने कहा कि ना हो जाए। कार्यक्रम तय हुआ, 68 दिन तक उनका आंदोलन चला। वो तो आज़ादी की लड़ाई थी। एक ये भी आज़ादी की लड़ाई है। किसान मर रहा है, किसान बेहाल है, किसान पानी बिना जो है सो मर रहा है। ये बहुत महंगा लोग खरीद करके मक्का का बीज और धान का बीज और तिल का बीज और पाट का बीज सब लगाए हुए हैं। पानी बिना सब सूख रहा है। और ऐसा सिस्टम है सरकार द्वारा, पहले जो सरकार की योजना थी, अगर ये तीनों लिफ्ट इरिगेशन चलाया जाए तो हमारा गांव स्वर्ग हो जाएगा। 150 कम से कम 150 बीघा ज़मीन है ना जी, यहाँ से लेकर के वहाँ तक ले। ये 150 बीघा ज़मीन में जब फसल उगेगी तो कितना माल किसान हो जाएगा। इसलिए हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक वो लोग आ करके पहली बार जो उन्होंने हमको लॉलीपॉप चला दिया और हम उनके बहकावे में आ गए। हम 8-9 दिन तक हम धरना दिए। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के यहाँ लोग बैठते थे, सब लोग यहाँ कार्यक्रम तय किया। लेकिन उन्होंने हमको धोखा दिया और धोखा देकर बार बार आग्रह करके कि बाबा निश्चित रूप से मैं चालू करूँगा, नहीं, लेकिन उन्होंने चालू नहीं किया। अच्छा, आपका भी हम देखते थे पेपर में, चाहे उसमें कि आप भी उसमें सम्मिलित थे। तो उस वक्त जिस प्रकार से धरना दिया गया और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा गया कि दावा किया गया कि इसको चालू किया जाएगा, आगे भी इसको रखा जाएगा, तो एक प्रकार से ये मजदूरों के साथ लॉलीपॉप देने का काम हुआ। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, लॉलीपॉप का सवाल नहीं कि एकदम पूरा किसानों के साथ धोखा है। 3 नलकूप है यहाँ पर। अगर 3 नलकूप चालू हो जाती है तो यहाँ किसानों की समस्या बहुत हद तक जो सिंचाई की है वो ख़त्म हो जाएगी। आज लोग का बिचड़ा सूख रहा है। किसान सोचने पर मजबूर है कि अगर हम किसी तरह मशीन चला करके रोपनी करा भी देते हैं तो कितना पानी चलाएंगे। अगर ये नलकूप चलता तो ये सोचने के लिए किसान मजबूर नहीं होता। आज सारी खेत जो आप देख रहे हैं जो पड़ती पड़ी हुई है वो सब फसल उसमें मैंने समझे के लहलाते हुए दिखती आपको। तो उस समय जो भी इसके वरीय अधिकारी है आए तो ठीक, और एक चलाए 5 मिनट के लिए, उसमें से पानी भी निकला। 2 के लिए आश्वासन दिए कि एक चालू हो गया, आप लोग अनशन को समाप्त कर दीजिए। 2 को हम लोग फिर चालू कर रहे हैं। 2 को चालू करने की कौन कहे कि जो चालू हुआ वो भी बंद हो गया। तो हमारा तो वरीय अधिकारी से यही अपील होगा कि जितना जल्द हो सके बंद पड़ी नलकूप को चालू किया जाए ताकि उसका किसान यहाँ से लाभ उठा सके। तो जैसा कि हम आपको शुरू में एक जिक्र कर रहे थे श्रीलंका कि हम श्रीलंका में हैं, तो ये बिहार का रजनपुरा पंचायत ठीक श्रीलंका पर ही आधारित है। अभी हम काहे कर रहे हैं तो सुनिए ध्यान से। श्रीलंका जो है उस पर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया है कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है डगमगा गई है, चरमरा गई है। अभी हम काहे कह रहे हैं क्योंकि जो रजनपुरा पंचायत है, यहाँ के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो अपनी खेती जो है वो कहीं से कर्ज लेकर भी करते हैं, और जो कभी बाढ़ में तो कभी सुखाड़ में वो उससे पीड़ित होते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर भी तो वही हाल होगा। कर्ज से वो भी क्या करेंगे, उनका भी स्थिति जो है कि दयनीय होगा। और जो आपके बड़े पदाधिकारी हैं, सिंचाई विभाग के पदाधिकारी है, वो बिहार के रजनपुरा पंचायत के जनता से मजाक ही तो कर रहे हैं। इसीलिए हम भी आपसे मजाक कर लिए नीतीश जी। तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा लोगों तक ताकि ये समझ पाएँ। पर क्या कहिएगा? हम तो धरना प्रदर्शन में शुरू से ही है। यहाँ किसान का बुरा हाल हो रहा है। अधिकारी लोग आते हैं,
बाबा को दिस डेट अपना समझा के चले जाते हैं कि बाबा चालू कर देंगे एक दिन में। ये तो बाबा हैं, है ना। अब इनकी जो एज है काफ़ी ज़्यादा हो गई है, दौड़ने में भी दिक्कत है। सिंचाई विभाग के अधिकारी किसानों को कृषिवीर, अग्निवीर जैसा कृषिवीर बनाना नहीं ना चाहते हैं। इसको हम कहते हैं स्लो मोशन प्रोसेस। जो ये स्ट्राइक है, जो ये हड़ताल है, ये स्लो मोशन है। अग्निवीर जो किया था ना, वो आप समझ सकते हैं वो क्या था। तो इसको बताने की जरूरत नहीं। तो कहीं सच सिंचाई विभाग के अधिकारी ऐसा नहीं ना सोच रहा है कि शायद उनकी इच्छा है कि अग्निवीर ही कृषि वाला टाइप से चले, तब जाके ये तीनों नलकूप चालू होगा। आगे क्या कुछ कीजिएगा? आगे तो हम लोग निश्चितकालीन तक धरना पर बैठेंगे। अब आगे जैसा निर्णय लिया जाए, बाबा जैसा निर्णय ले। बाकी आप भी खेती करते हैं जी। क्या क्या बोते हैं खेत में आप? अभी तो चावल का खेती चलेगा ना। चावल का खेती तो अभी नहीं हो रहा। अभी कहाँ से होगा? जो पानी ही नहीं हो रहा तो होगा कहाँ से? हम उतना हम लोग को साधन नहीं है, करेंगे क्या? अभी तो कुछ नहीं है। जो भी बिया डाले हैं 10-1200 रुपया का, वो भी ऐसा सूख रहा है। अभी उसका कोई साधन नहीं है जब हम लोग पानी चलावे। आप क्या कुछ कहना चाहिएगा इस पे? मीडिया का भी हमारे तरफ से स्वागत है कि इस विषय को आगे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पहले भी धरना पर बैठे थे, आज भी बैठे हैं, लेकिन जो भी अधिकारी हमारे गांव में आते हैं केवल फरमाते हैं कि कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल तो हम बहाल कर देंगे यहाँ पर ऑपरेटर। लेकिन आज तक एक बार ये चलने के बाद कभी दिखाई नहीं दिया, कभी वो ऑपरेटर यहाँ तक आया ही नहीं। यहाँ के जन जन तरस रहे हैं लोग कि पानी बगैर कि आज हमारी खेती खत्म हो रही है। हम मजदूर यहाँ पर पानी के बगैर तरस रहे हैं, किस तरह से खेती करें। यहाँ पर 2-2, 250 रुपये में पानी खरीद कर भी खेती नहीं हो रही है। कैसे जैसे तैसे लोग धान की बीज को बचा रहे हैं कि आगे की बारिश हो तो इसको लगाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर तीन नलकूप होने के बावजूद भी यहाँ पर सिंचाई का काम ठप पड़ा हुआ है, इसलिए कि हमारे जो अधिकारी है वो केवल तनख्वाह लेना ही जानते हैं। किसानों को काम करने के लिए वो कभी सक्षम नहीं है। नीतीश जी तो आज ये सक्षम होते तो हमारा ये नलकूप बेकार नहीं पड़ा हुआ होता। सरकार की इतने रुपया ये पानी में ही जा रहा है, जैसे पानी नहीं हो रहा है उस तरह से ही ये नलकूप भी हमारे लिए बेकार पड़ा हुआ है। सरकार की इतनी संपत्ति लगने के बावजूद भी सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन किसान अब जाग चुका है और जागे रहेंगे। जब तक ये नलकूप हमारा चालू नहीं होगा तब तक ये हमारा धरना खत्म नहीं होगा। यही मैं कहकर ये अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।